शुद्धाधडमला विशुद्धे बुद्धि लब्धे सर्वथा तिरुवने सिरे से हरिया पसियन्तु भडारिया सवे तुम बड़े भवण पसरे पच्चक्र बोले किरण परिवेणो वियो वियनथ बनो हरे अंत दिवायरो जयो तिरयण खगेनि हाय लुप्तारे मोहे सेने सिरेणिव हो आई लिए राम पसेओ परिवालिए बंदिए जिए लो प्रणानियन्ने आरे अरोर पारे भ्रमन्ते हवियाणम् उज्जो जेहि कौ वसेन्तु सयाउ छाया संहारिये शीलहरा उतारिये चिर पमाद दुःशील भरा साहु जयन्तु सब्बे सुस्वह पह संगिया मुड़े गले भया जय उधर सेन आहो जेण महाकम पयणि पाहुण किसे रेणु गरिमो समप्रियो कोपयन्तस्य ब्रह्मो हरिहन्ताणं ब्रह्मो सिद्धाणं नमो आयिरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो ये सविसामूणं गणसिर से हरे भाव भय गभागुणे गदे पड़ूं सिद्धे जीव ठाणस समनीण गुरुचूलियं बोच्छम। धवला जी पुस्तक 6 पृष्ठ क्रमांक 118 और ये शंका समाधान से चर्चा प्रारंभ होनी है। मैं इसमें कोई विशेष महारत तो हासिल नहीं रखता, आप इसमें ज़्यादा समझते हैं और मैं कंटिन्यू भी नहीं जुड़ पाता। फिर भी दीदी मुझे ये गुरुतर कार्यभार 2 दिन के लिए सौंप गई हैं, तो मैं जिन आज्ञा भंग ना हो इसका ध्यान रखते हुए आपसे ही ज़्यादा चर्चा अपेक्षित रहेगी। मैं मात्र यहाँ बैठा मात्र हूँ। हाँ बीना जी, आप शंका पढ़िए, समाधान पढ़िए। शंका। ध्रुवबंदी होने से संक्लेश काल में भी बनने वाले पूर्ण नामकरण के साथ पूर्वक, दुस्वर और अनादय इन प्रकृतियों का बंध क्यों नहीं होता है? हाँ। समाधान नहीं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ और सम्यक दर्शन के साथ उन प्रकृतियों के बंध का विरोध है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के संक्लेश काल में भी सुबह, सुस्वर और आदि प्रकृतियों का ही बंध पाया जाता है। यहाँ पर स्थिर, शुभ और यश कीर्ति इन 3 युगलों के विकल्प से
2 × 2 × 2 = 8 भंग होते हैं। हाँ, ध्रुवबंधी प्रकृति अर्थात जो निरंतर बंधती रहती है वो ध्रुवबंधी प्रकृति होती है, कहलाती है। आगे 86 नंबर का सूत्र है और अनिल जी, ज्योति जी पढ़िए। जी, मनुस्मृतिं पंचेन्द्रिय पज्जत वित्य संयुक्तम बंधमानस तम असंजत संपृक्ष। इस प्रकृति रूप बंध स्थान पंचेंद्रिय जाति और तीर्थंकर प्रकृति से संयुक्त मनुस्मृति को बांधने वाले असंख्य सम्यक दृष्टि के होता है। स्वामित्व संबंधी सूत्र सुगम है। हाँ, बालाजी दादी जी आप पढ़िए आगे 87 नंबर का। भंगो नवरी विशेषो वित्तयम बच्चु एदासिम परम 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 में गुण किस्य पैड़ी पैड़ी में कमी केव केवल ठानम। हाँ, अर्थ भी पढ़िए। नाम कर्म के मनुष्य गति संबंधी तीन बंध स्थानों में से यह प्रथम 29 प्रकृति संबंधी बंध स्थान है। यह किस प्रकार है? यह 30 प्रकृति संबंधी बंध स्थान के समान प्रकृति भंग वाला है। विशेषता यह है कि यहाँ तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ देना चाहिए। इन प्रथम 29 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। हाँ, ये 30 प्रकृति की जो चर्चा ऊपर चल रही है उसमें से ये तीर्थंकर प्रकृति को हटा दिया तो बाकी की 29 प्रकृति की बात यहाँ ली है। अगला हाँ, अगला सूत्र ये गंगवाल जी 88 नंबर का सूत्र और अर्थ। मनुस्मृतिं पंचेन्द्रियं पंजत संयुक्तम बंधमानसतम सम्मामिच्छादिठ्ठिस व असंजत सम्मादिठ्ठिस हुआ। वो प्रथम 29 प्रकृति रूप बंध स्थान पंचेंद्रिय जाति और पर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त मनुष्य गति को बांधने वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयक सम्यक दृष्टि के होता है। शंका, बंद स्थानों का स्वामित्व किस लिए कहते हैं? समाधान, नहीं, अन्यथा अनुक्त समानता की आपत्ति प्राप्त होती है। अर्थात यदि बंद स्थानों का स्वामित्व नहीं कहा जाएगा तो फिर बंद स्थानों का कहना भी नहीं कहने के समान हो जाएगा। हाँ, अर्थात बंद स्थानों का जो स्वामी को नहीं बतलाया जाएगा तो बंद स्थान कहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए बंद स्थान के स्वामी बतलाए और बंद स्थान बतलाए, मतलब दोनों विधिवत बतलाया। बंद स्थान के स्वामी और बंद स्थान किन को बंधती है, किन जीवों की बंधती है और किस स्थान पे बनती है तो वो बतलाए। इसलिए ये समाधान इस सूत्र में किया गया। अब अगला सूत्र जो है 89 नंबर का, प्रदीप जी भाई साहब पढ़िए। हाँ हाँ, जस की टी नहीं, तथ्य इमम
ये बड़ा सूत्र है ना 89 नंबर का, तत् इमम, इधर से पढ़ना है। तत् 119 पेज पर है सूत्र। तत् इमं विधियाय गुणतिसाय ठाणम मनोसंगति पंचेन्द्रिय जाति ओरालिय तेजा कम इय शरीरम उंड संधानम वज्ज पंचनहम संठानान मेक्कदरम ओरालिय शरीर अंगोवंगम असंपत्त से संगणम वज्ज पंचनहम संगडनामेकदरम वंड गंध रस पासम मणु सग्ग दीपा ओगाणु ऊबी अगुरु अलवु उवगाद परगाद उस्साम दोणहम विहाय गदिनमक्केदरम तस्बाधर पच्छद्द पत्तेय शरीरम तिराणमेकदरम शुभा नमेकदरम सुधव दुभवानमेकदरम सुसर दुस्सरानमेकदरम आतेज अना देजानमेकदरम जस कीर्ति अजस कीर्ति नमेकदरम निमिणम एदासिम विधिय एगुणतिसाय पयढ़ि नमेकमी चेव ठाणम। अर्थ भी पढ़िए। इसमें कुछ अशुद्धियां पढ़ने में आई। हाँ हाँ, जैसे संगठनम इसे पढ़ना पड़ता, संगठनान मेक्कदरम। हाँ, सहनन बनाए तो संगणाण, संगठन मेक्कदरम। सगति पायोज्यानुपूवी। हाँ, ओ गाणु पुब्बी। हाँ, फिर विहाय गदीन मेक्कदरम। हिरान मेक्कदरम। शुभान मेक्कदरम। दुहवान मेक्कदरम। दुस्तरान मेक्कदरम। आदेज्य अनादेज्यन मेक्कदरम। अजस्कित्ति मेक्कदरम निमीनम। एदातिम दीदिये गुण तीसाए पयडिंग मेक्कम ही चेवट थानम। हाँ, अर्थ पढ़िए। प्रदीप जी भाई साहब। नाम कर्म के, यही है ना? हाँ, नाम कर्म के मनुष्य गति संबंधी उक्त 3 बंद स्थानों में यह द्वितीय 29 प्रकृति संबंधी बंद स्थान है। पहला मनुष्य गति, सेकंड पंचेंद्रिय जाति, थर्ड औदारिक शरीर, फोर्थ तेजस शरीर, फिफ्थ कार्माण शरीर, सिक्स
हुंड संस्थान को छोड़कर शेष 5 संस्थानों में से कोई एक। 7 औदारिक शरीर कार्बन शरीर नहीं है, कार्बन शरीर, कार्बन कार्बन नहीं, कार्बन थोड़ा पढ़ने में, कार्बन कार्बन शरीर, कार्बन शरीर। 6 हुंडक हुंड संस्थान को छोड़कर शेष 5 संस्थानों में से कोई एक। यहाँ हुंड की जगह हुंडक कर लीजिए, वो अशुद्धि है। हुंडक, ये वो हुंडी बोलते हैं, हुंडी लिखा आता है वैसा। हाँ, वो हुंडक होता है ना। ये हुंडक अपन बोलते हैं, वैसे यहाँ हुंडक सही है। मैंने इसको हुंडी माना है। अच्छा हुंडक नहीं करवा। अच्छा अच्छा। 7 औदारिक शरीर अंगोपांग। 8 असंप्राप्त सपाटिका सपाटिका सहनन को असंप्राप्ता त्रिपाटिका, असंप्राप्ता त्रिपाटिका ऐसा है। असंप्राप्त त्रिपाटिका। असंप्राप्त आकार है ना, बड़ी आकार है ना, असंप्राप्ता त्रिपाटिका, त्रिपाटिका, असंप्राप्ता फिर त्रिपाटिका। असंप्राप्ता त्रिपाटिका सहनन को छोड़कर 5 सहननों में से कोई एक। 9th वर्ण, 10th गंध, 11th रस, 13th मनुष्य गति प्रयोग्यानुपूर्वी, 14th अगुरु लघु, 15th उपघात, 16th परघात, 17th उच्छ्वास, 18th दोनों विहायो गतियों में से कोई एक। 19th रस, 20 पर्याप्त, बादल ऐसा मिसिंग है सब। अच्छा। 20 बादल, 21 पर्याप्त, 22 प्रत्येक शरीर, 23 स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक। 24 शुभ और अशुभ इन दोनों में से कोई एक। 25 सुभग और दुर्भग इन दोनों में से कोई एक। 26 सुस्वर और दुस्वर इन दोनों में से कोई एक। 27 आदाय और अनोदय इन दोनों में से कोई एक। 27 यश कीर्ति और अयश कीर्ति इन दोनों में से कोई एक। 29 और नामकर निर्माण नामकर इन द्वितीय 29 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। शेष सूत्रार्थ सुगम है, केवल भंग यहाँ पर 5 संस्थान, 5 सहनन तथा विहायोगति आदि उक्त 7 युगलों के विकल्प से 5 into 5 into 2 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 equal to 3200 होते हैं। आगे 27 का ऐसा पढ़ना पड़ेगा, आधे और अनाधे इन दोनों में से एक। आधे आधा या नहीं, आधे अनाधे ये सब आएगा। हाँ जी। अब अंतिम जी पढ़िए आगे 90 नंबर का सूत्र। मनुष्यगति पंचेन्द्रिय पंचस्थ संयुतम बंधमानस्थ तम सातन सम्मादित्य द्वितीय 29 प्रकृति रूप बंध स्थान पंचेंद्रिय जाति और पर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त मनुष्य गति को मानने वाले साधारण सम्यक दृष्टि जीव के होता है। यह सूत्र भी सुगम है। हाँ, अगला सूत्र नरेंद्र जी भाई साहब आप पढ़िए 91 नंबर का।
ये मतलब 90 नंबर जो है सूत्र में जो आया है वो साधन मिथ्या दृष्टि को नहीं मानता, वो साधन समय दृष्टि मानता है। और उसमें ऊपर 3200 भंग आए, उसमें 500 संस्थान के 5 सहने के जैसे 5 और बाकी विहायो गति आदि 7 युगल आया ऊपर में नाम, उनके 2-2 भंग मतलब विहायो गति का अविहायो गति ऐसे लेना पड़ेगा, ऑपोजिट 7 भंग जो आए ना उसका ऑपोजिट लेना है। दूसरा ऐसे जैसे दोनों में से एक, तो इससे और ये दोनों में से गुना करने से ऐसे भंग करने से 3200 आ जाएंगे। सूत्र नंबर 91 तथा इमाम ये गुण दिशाए खानम मनुष्य पंचिंद्रिय जाति ओरा लिए त्रिजा मय्य शरीरम छन्नम संभाना ओरा लिए शरीर अंगोवंगम छन्नम संघटनान मेक्कदरम वन्न गंध रस भासम मनुष्य गति पावज्ञानुकूवी अगुरुए लघु घात परघात उत्सासम जोन्नहम विहायो गतिन मेक्कदरम तस बादर पज्यत प्रत्यय शरीरम हिरा हिरान मेक्कदरम सुहा सुहान मेक्कदरम सुभग सुभगनान सुभगान मेक्कदरम सुत्सर दुस्तरान मेक्कदरम आदिज्य अनादिज्यान मेक्कदरम जस कीर्ति अजस कीर्ति मेक्कदरम निमिन नामम एदासुन तदी ये गुण तिसाए प्रगटिन मेक्कम ही चेवत ठानम। नाम कर्म से मनुष्य गति संबंधी उक्त 3 बंद स्थानों में ये तृतीय 29 प्राकृतिक बंद स्थान है। पहला मनुष्य गति, दूसरा पंचेंद्रिय जाति, तीसरा औदारिक शरीर, चौथा तेजस शरीर, पांचवा कार्बन शरीर, छठा 6 संस्थानों में से कोई एक, मतलब समचतुस्र संस्थान आदि जो 6 उसमें से एक, सातवां औदारिक शरीर अंगोपांग, औदारिक शरीर का अंग उपांग, 8वां 6 सहनों में से कोई एक, जैसे वज्र विषम नाराज सहनन ऐसे 6 है उनमें से कोई एक, ये 8वां, 9वां बल, 10वां गंध, 11वां रस, 12वां स्पर्श, 13वां मनुष्य गति प्रायोज्ञानुपूर्वी, 14 अगुरु लघु, 15वां उपघात, 16 प्रघात, 17 उच्छास, 18वां दोनों विहायो गतियों में से कोई एक, दोनों मतलब विहायो गति अविहायो गति इन दोनों में से कोई एक, 19वां त्रस, 20वां बादर, 21वां पर्याप्त, 22वां प्रत्येक शरीर, 23वां स्थिर अस्थिर इन दोनों में से कोई एक, 24वां शुभ और अशुभ इन दोनों में से कोई एक, 25वां शुभग और दुर्भग इन दोनों में से कोई एक, 26वां सुसर और दुस्सर इन दोनों में से कोई एक, 27वां आदे और अनादे इन दोनों में से कोई एक, 28वां जसस कीर्ति और अजसस कीर्ति इन दोनों में से कोई एक, 29वां निर्माण और निर्माण नामकरण इन तृतीय 29 प्रकृतियों का एक ही भाव में बंद स्थान है। ये एक साथ बनती है, एक ही भाव में अवस्थित है और ये मनुष्य गति संबंधी है नामकरण की प्रकृतियों का। हाँ, शंका
पढ़िए, शंका भी पढ़ दीजिए। शंका, उक्त बल स्थान का किस अवस्थान होता है? समाधान, 29 संख्या में अथवा 29 प्रकृतियों के बल योग के परिणाम में अवस्थान होता है। ये एक साथ 29 प्रकृतियों का बल योग के परिणाम होता है, एक साथ, मतलब आगे मतलब एक ही जीव के एक ही भाव के अंदर इनका 29 का एक साथ अवस्थान परिणाम में रहते हैं। यहाँ पर 6 सहनन तथा आयोगति आदि 7 युगलों विकल्पों से 6 गुना 6 गुना 2 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 समान 4608 घन से सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर 6 एक ही लिया है, 6 सहनन का 6 36 हो गया, बाकी उनका गुना करते जाइए तो 4608 ऐसे हो जाएगा टोटल घन। ठीक, अगला सूत्र शिल्पा जी पढ़िए, 92 नंबर का। जी पढ़ रही। शिल्पा जी आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी पढ़ रही। हाँ, नंबर 90। हाँ, मनुष्य गतिम पंचेन्द्रिय पश्चात संयुक्तम बंधमानसतम मिथ्या दृष्टिश्च। अर्थ पढ़िए। जूम चली गई मीटिंग। फ्री जूम मीटिंग एंड चल रहा है इसका। आ जाएंगे सर, आगे हो गई 40-35 मिनट में बंद हो रही है, पेमेंट से मालूम किया है। कैमरा चल रहा हुआ है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। हाँ जी, वो कहाँ गए? हाँ, नेटवर्क इशू हो गया था, दोबारा अर्थ पढ़ दीजिए। शिल्पा जी आई है। अच्छा, हाँ, तो मुक्ता जी आप अर्थ पढ़ दीजिए 92 नंबर सूत्र का। इसका अर्थ पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ। वह तृतीय 29 प्रकृति रूप बंद स्थान पंचेंद्रिय जाति और पर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त मनुष्य गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। यह सूत्र भी सुगम है। हाँ, ये यहाँ ये बताया, मिथ्या दृष्टि जीव के ही ये तृतीय जो 29 प्रकृति रूप जो बंद स्थान हैं, क्योंकि दोनों बंद स्थान और बंद स्वामी, तो बंद स्वामी हो गया मिथ्या दृष्टि जीव और बंद स्थान ये 29 प्रकृतियाँ। अब अगला सूत्र 93। हाँ पढ़िए। 93 नंबर का सूत्र। तथ इमं पणु विसायेन स्थानम मनुष्य गति पंचेन्द्रिय जाति ओरालिय तेजा कम्मयी शरीरम
हुंड संठानम ओरालिए शरीर अंगो वंगम असंपत सेवट संगठनम वर्ण गंध रस फासम मनुष्य गदी पाओगा नु पुव्वी अग्रुआ लहुआ उपघात तस बादर अपज्जत पत्ते शरीर अथिर असुट दुभग अनादेज अजस कीर्ति निमिणम एदासिम पणु विसाए पयडी मेकमहि चेवट्ठाणम ठणम इसका अर्थ पढ़ना पड़ेगा। हाँ। नामकरण के मनुष्य गति संबंधी उक्त 3 बंध स्थानों में यह 25 प्राकृतिक बंध स्थान है। पहला मनुष्य गति, दूसरा पंचेंद्रिय जाति, तीसरा औदारिक शरीर, चौथा तेजस शरीर, पांचवा कार्मण शरीर, छठा हुंड संस्थान, सातवां औदारिक शरीर अंगोपांग, आठवां असंप्राप्त स्त्रीपाटिका सहनन, नौवां वर्ण, 10वां गंध, 11वां रस, 12वां स्पर्श, 13वां मनुष्य गति प्रायोग्य अनुपूर्वी, 14वां अगुरु लघु, 15वां उपघात, 16वां त्रस, 17वां बादर, 18वां अपर्याप्त, 19वां प्रत्येक शरीर, 20वां अस्थिर, 21वां अशुभ, 22वां दुर्भग, 23वां अनादे, 24वां अयशस कीर्ति, 25वां और निर्माण नामकरण। इन 25 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। शंका, अपर्याप्त प्रकृति के साथ स्थिर आदि प्रकृतियां क्यों नहीं बंधती हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि संक्लेश काल में बंधने वाले अपर्याप्त नामकर्म के साथ स्थिर आदि विरोधी है। पंडित जी ये शब्द विरोधी काल में बंधने वाली शुभ प्रकृतियों के बंध का विरोध है। शेष कथन सुगम है। हाँ। 94 नंबर का सूत्र प्रियंका बहन जी। विरोधी नहीं है, विशोधी लिखा है। मेरे में हाँ मूल में आया विशोही पैडीनम। हाँ, मूल में ऊपर विशोही है, नीचे हिंदी में विरोधी लिखा है। विशोधी नहीं है, विशोधी काल में है। आदि विशोधी काल में बनने वाली शुभ प्रकृतियों के का विरोध है। तो मतलब विशुद्ध काल में, विशोधी काल क्या हुआ? विशेष मतलब शुभ काल हुआ मेरे ख्याल में, शुभ भाव, शुभ प्रकृति है ना सर। ये अपन बहन जी से ही 2 दिन बाद पूछ लेंगे। मैंने निशान लगा दिया है यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना जी। हाँ, यहाँ मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, तो बहन जी से पूछ लेंगे, आदरणीय दीदी से। हाँ, अगला 94 नंबर का सूत्र प्रियंका बहन जी पढ़िए। पर्याप्त स्थान का रहना, पर्याप्त जो होता है वो शुभ भाव से अपर्याप्त बंध नहीं होता। इसमें भी है 6वीं पुस्तक। उसका वही कारण होगा कि दोनों विरोधी चीजें है ना। अपर्याप्त नाम कर्म जो है वो अशुभ वाला है और स्थिर वाली शुभ प्रकृति तो विशुद्धि के काल में ही बंधती है। हाँ, तो फिर विरोधी काल निकलेगा यदि शब्द विशुद्धि के काल में बंधने वाली शुभ प्रकृतियों के बंध का मतलब ये विशुद्धि का काल, शुभ प्रकृतियां विशुद्धि के काल में बंधती है ना, विशुद्ध परिणामों के काल में। तो विशुद्ध शब्द ज्यादा सही लग रहा है, फिर भी बहन जिसकी हम समझेंगे। हाँ, ऊपर विशोही लिखा है ना। हाँ, हिंदी में आया है, तो उसको मूल के मिलान रखकर उसका अर्थ भाव निकालने पड़ेगी अपन को। विशोधी काल में बंधने वाली, विशोधी काल में बंधने वाली मतलब शुभ भाव में बंधने वाली, ये शुभ भाव में बंधने वाली नहीं है, ऐसा बताना है। हाँ, ये मेरे पास जो पुरानी PDF है उसमें विरोधी नहीं है, विशोधी है। मैंने एक दूसरा ग्रंथ भी खोला है, तो उसमें विशोधी काल में बंधने वाली शुभ प्रकृतियों के बंध का विरोध है।
ये पुरानी PDF है और ये नया ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। हमारे पुराने ग्रंथ में भी कही है ये। हाँ विशुद्धि काल में। हाँ, विशोधी काल है वो। वो ध में छोटी की मात्रा भी है ना, विरोधी होता तो ध में बड़ी। हाँ हाँ, और अपन मैंने लगा दिया है तो अपन दीदी से भी समझ लेंगे, ठीक है ना। एक प्रश्न भी है मेरे को, अगर किसी को समझना है तो, ये जो 3, 29, 29 दे रखे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब पहला और दूसरा तो समझ में आ रहा है, इसको सम्यक दृष्टि, असंयम सम्यक दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि को क्यों अलग किया? तो इसका क्या आंसर होगा? इक्यानवे सूत्र का जो अभी 3 आए ना, 29, 29, 29 के, तो पहले वाले में तो समझ आया, उन्होंने 29 लिया, 30 प्रकृतियों में से एक प्रकृति कम करी, वो 29 है। वो उन्होंने तीसरे और चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों का हिसाब से बताया। फिर दूसरा जो 29 बताया उन्होंने शासन सम्यक दृष्टि बताया, तो उसमें भी वो ही प्रकृतियां, तो उसमें भिन्न करने का क्या कारण है? और फिर तीसरा जो बताया उन्होंने मिथ्या दृष्टि का बताया, तो मिथ्या दृष्टि में तो ये समझ में आया, मिथ्या दृष्टि और शासन में तो, कि मिथ्या दृष्टि में से 6 संस्थानों में से 1 और 6 सेननों में से 1 लिया, और शासन सम्यक दृष्टि में हुंडक स्थान और असंप्राटिका सेनन को छोड़कर लिया, तो वहां वो समझ आ रहा। लेकिन उन्होंने जो ये असंयम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि और जो ये शासन सम्यक दृष्टि को अलग अलग लिया, इसमें आपको कोई डिफरेंस समझ आया क्या? सारी प्रकृतियां सेम टू सेम है सब। लग तो ऐसी रही है, एक बार फिर भी नजर मान लेते हैं, साथ में कर लेंगे, दीदी जी के साथ डिस्कस कर लेंगे, एक बार और पढ़ लेंगे अपन घर पे भी। अगर आपको कोई समझ आ रहा हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर बाद में करते हैं। वो प्राकृत से भी मिला करके देख लेंगे। ठीक है। नहीं, ऊपर तो लिया है पर्याप्त का, और अच्छा हाँ, वो 94 में तो पढ़ा नहीं, ये अभी तो पर्याप्त का चल रहा था। 88वें सूत्र से पर्याप्त नामकरण। हाँ, वो जो 29 के 3 बताए ना, उन 29 में वो डिफरेंस मिथ्या दृष्टि और शासन दृष्टि का तो समझ में आया मेरे। हाँ, शासन सम्यक दृष्टि और वो जो तीसरे चौथे गुणस्थान वर्ती का जो उन्होंने प्रकृतियां गिनाई है, उसमें कुछ अंतर नजर आया क्या आपको? समझ आया? देखिए अंदर तो होगा, अन्यथा सूत्र अलग अलग नहीं किया जाता, कारण जहाँ तो मेरे हो सकता है देखने में, वापस पढ़ूंगी तो हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं, ये पहले ही कहा था ना कि बंद स्थान भी बतला रहा है प्रत्येक के अलग अलग, और बंद स्वामी भी बतला रहा है प्रत्येक के अलग अलग। हाँ, वो तो समझ आया, एक बार वापस पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर दीदी से पूछेंगे, आगे चलते हैं। ठीक। प्रथम वाला जो आया उसमें सम्यक मिथ्या दृष्टि है, असंयम सम्यक दृष्टि को बंद होता है। दूसरे वाला जो आया उसमें एक कम करके, उसमें गिरते हुए है ना आसादन सम्यक दृष्टि दूसरा गुण स्थान में बंद होता है। नियम तो वहां पर, लेकिन वहां पर मिथ्यात्व का उदय नहीं है, उस अनुसार वो लेना है। दूसरा जो लिखना है वो मिथ्या दृष्टि को होता है, जिसमें सब आ गए। इसमें 29 के 3 बताए, 30 वाला तीर्थंकर प्रकृति का अलग है, उसके बाद 29 के 3 बताए, जिसमें पहले वाले में तीसरे और चौथे गुणस्थान वर्ती का बताया है, दूसरे वाले में शासन गुणस्थान वर्ती का बताया, और तीसरे में मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती का बताया। तो मिथ्यात्व और शासन का तो ये समझ में आता है कि मिथ्यात्व गुणस्थान में 6 संस्थानों में से कोई एक और 6 सेननों में से कोई एक है, इसलिए वो अंतर है। और शासन में उंडक स्थान और असंप्राप्त सेनन वाला वो आगे फिर वो है। लेकिन जो तीसरा जो वो है ना, जो पहले वाला बताया, तो वो पहले वाले और दूसरे वाले को क्यों अलग करा, उसमें मेरे को डिफरेंस समझ नहीं आया। बस थोड़ा सा यही है। वो कोई बात नहीं, हो सकता कोई हो मेरे पढ़ने में गलत रह गया हो, मैं बाद में पढ़ लूंगी, और नहीं होगा तो फिर दीदी से पूछ ली। दूसरे वालों को लिया 29 भाव, प्रथम जो 29 भाव, उसमें तीर्थंकर प्रकृति नहीं आया है। पहले तो तीनों 29 में नहीं आएगी। तीर्थंकर प्रकृति तो नहीं लिया, वो तो पहले हटा दिया। तीर्थंकर प्रकृति का 30 वाला अलग है, इसके बाद जो 3 है ना, उसमें है थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन, तो वो एक बार वापस पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं तो दीदी से पूछ लेंगे। आगे चलते हैं अपन। हाँ,
प्रियंका, 94 सूत्र। हाँ प्रियंका बहन जी। 94 सूत्र। मनुष्य गदिम पंचेन्द्रिय जाति अपज्जत संयुक्तम बंधमानस तम विच्छादिथिस। अर्थ, वह 25 प्राकृतिक बंध स्थान, पंचेंद्रिय जाति और अपर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त मनुष्य गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। यह सूत्र सुगम है। हाँ, ये लब्ध पर्याप्त जीवों की अपेक्षा से 25 बताई है ना। अगला, हाँ, अपर्याप्त नाम कर मनुष्य गति में लब्ध अपर्याप्त को ही बंधेगा ना। हाँ। सूत्र 95। देवगदीनामाय पंचठाणानि एकतीसाये तीसाये एक गुण तीसाये 28 21 ठाणम चेति। देवगति नाम कर्म के 5 बंद स्थान हैं। 31 प्राकृतिक, 30 प्राकृतिक, 29 प्राकृतिक, 28 प्राकृतिक और 1 प्राकृतिक बंद स्थान। 5 बंद। अब ये देवगति के 5 स्थान बतला रहा है, फिर 5 स्थान बतला के फिर आगे स्वामी तो वैसे बतला दिया, लेकिन और विस्तार से आगे भी स्वामी बताएंगे। यह संग्रह के आश्रित सूत्र है, क्योंकि आगे कहे जाने वाले अशेष अर्थ को अवगाहन करके अवस्थित है। हाँ, अब 96 नंबर का सूत्र ममता बहन जी पढ़िए। अथम इमं 31 ठाणम देवगति पंचमे जाति वेलुप आहार तेजा कम्मये शरीरम संचौरस संठानम वेलुप आहार अंगोवगम वर्ण गंध रस फासम देव गदिया पायोज्ञान पूर्वी पगुल लघु उघात परघात उत्सासम पसक्त रिहाय दुदी तस बादर पज्जत पत्ते शरीर थिर सुह सुभग सुस्वर आदेज जस कित्ती विमणि तिथरम एदासिनेक तीसाये परिणेन नेकतम चैवन। हाँ, ये दूसरी पंक्ति में बे उब्बी है। हाँ, अर्थ पढ़िए। नाम कर्म के देवगति संबंधी उक्त 5 बंध स्थानों में यह 31 प्रकृति रूप बंध स्थान है। 1 नंबर देवगति, 2 पंचेंद्रिय जाति, 3 वैक्रियक शरीर, 4 आहारक शरीर, 5 तेजस शरीर, 6 कार्मन शरीर, 7 समचतुष्ट संस्थान, 8 वैक्रियक शरीर अंगोपांग, 9 आहारक शरीर अंगोपांग, 10 संख्या गलत है, संख्या सुधार। एक अंक आगे बोलने में आ रहा है आपके। एक सप्ताह आहारक शरीर अंगोपांग में 9 अंक है, 9 नंबर है। अच्छा, वैक्रियक शरीर अंगोपांग 8 नंबर का, आहारक शरीर अंगोपांग 9 नंबर, वर्ण 10 नंबर, 11 नंबर गंध, 12 रस, यहाँ पर 13 नहीं है, 14 नंबर 1 छूट गया। देव गति प्रायोग ज्ञान पूर्वी स्पर्श आ रहा है 13 नंबर पे, स्पर्श। हाँ, दिया नहीं इधर, आप लिख लीजिए 13 पे स्पर्श जी। 13 स्पर्श, 14 देवगति प्रायोग ज्ञान पूर्वी, 15 अभु लघु, 16 उपघात, 17 परघात, 18 उच्छ्वास, 19 प्रशस्त विहायोग गति,
20 त्रस, 21 बादर, 22 पर्याप्त, 23 प्रत्येक शरीर, 24 स्थिर, 25 शुभ, 26 सुभग, 27 सुस्वर, 28 आदेश, 29 यशस कीर्ति, 30 निर्माण और 31 तीर्थंकर। यशस कीर्ति, निर्माण और 31 तीर्थंकर। इन 31 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। हाँ, शंका भी पढ़िए। शंका, देवगति के साथ 6 सहनन क्यों नहीं बनते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि देवों में सहननों के उदय का अभाव है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। हाँ। सूत्र नंबर 57। हाँ, इसमें शरीर अंगोपांग आया देवगति संबंधी, इसका भाव क्या है मालूम है किसी को? आरक शरीर अंगोपांग देवगति संबंधी, ये 9वां नंबर है। आहारक शरीर अंगोपांग। इसमें वो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे बाकी दीदी से पूछेंगे कि जो श्रेणी चढ़ने वाले हैं उनको छठे गुणस्थान में जैसे वो आरक शरीर का बंद शुरू हो जाता है तो वो आगे तक बंद होता होगा या जो श्रेणी चढ़ने वाले मतलब गिरकर नहीं वैक्रिय देवों का जो शरीर वैक्रियक शरीर है वो उसकी बदगणा तो आहारक बदगणा है ना, इस कारण से वो आहारक शरीर अंगोपांग लिया है। इसमें आरक बदगणा नहीं है, तो आरक शरीर का ही है। हाँ तो बंद की बात है ना, तो बंद तो हो सकता है, उदय आएगा तब वो मुनि दशा, पर वही उन्हीं का होगा ना, चौथे गुणस्थान वर्ती के तो होगा नहीं, जो मतलब श्रेणी चढ़ रहे होंगे ना, जो छठे गुणस्थान में जिन्होंने बंद शुरू कर दिया इसका आरक शरीर का, तो वो उनका हो सकता है। बाकी और यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लेते हैं, दीदी से पूछ लेंगे। आरक शरीर का जो बंद ऊपर के गुणस्थान में होता है और उदय नीचे आता है, उदय 6वें में आता है और 8वें तक मतलब बंद होता है उसका। हाँ, तो लेकिन देवगति में तो आते ही वो चौथे गुणस्थान में आ गए ना वापस, तो इसलिए दीदी से पूछेंगे कि क्या रीजन है इसमें। देवगति में आते ही तो उनके चौथे गुणस्थान में आ गए ना, तो बंद तो मतलब जो 7वें गुणस्थान में होता है और जो ये उदय इसका उसमें आता है छठे गुणस्थान में। तो आरक शरीर पे भी प्रश्न लगेगा ना, चौथे नंबर पे जो आ रही है उस पे भी। हाँ, उस पे भी लगेगा, दोनों पे लगेगा, आरक शरीर और आरक शरीर अंगोपांग पे। तो वो ये दीदी से पूछ लेंगे, ये वाला अंडरलाइन कर लेते हैं अपन। या तो बंद उनका शुरू हो गया तो बंद होता रहेगा, तो बंद तो मतलब 7वें गुणस्थान के ऊपर ही होता है ना, 7वें गुणस्थान में ही होता है बंद। तो ये फिर भी दीदी से पूछ लेंगे और क्लियर होता है। या तो मिक्स हो गया मनुष्य गति संबंधी, मनुष्य गति में देवगति संबंधी ऐसा भाव। या आप जो विचार कर रहे हैं वो वाली बात नहीं है। कोई जीव मनुष्य गति का जीव देवगति को देवगति को प्राप्त कर रहा है तो 5 शरीर से एक शरीर को छोड़ना, कौन सा औदारिक शरीर को, और जो 4 शरीर जो है वैक्रिक शरीर, आरक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, ये बात सही लिखी हुई है। तो जो देवगति को प्राप्त करने वाला जीव औदारिक शरीर को नहीं मानता है, इस हिसाब से बात नहीं, आरक शरीर की बात नहीं आ रहा ना, आरक शरीर की बात है। आरक तो छठे उसका सबको एक साथ ना बोले, समझ में नहीं आ रहा है, सब टीचर हो गया। आप बोल लीजिए। हम क्यों बोलेंगे, जब सब एक साथ बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। शांति से समझिए, अपन को समझना है, बात विवाद शांति से समझिए, नाराजगी होने की चीज नहीं है यहाँ पर, शांति से। हाय, ये चर्चा हो रही है, एक जन बोल लीजिए बस। हाँ, एक क्रम से बोलिए, 4 से मतलब एक के बाद एक, बीच में मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, ये कहना है बताइए। हाँ बोलिए। आरक शरीर का दीदी जी से पूछ लेंगे, क्योंकि आरक शरीर के उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि आरक शरीर जब मतलब जब देवगति में चले जाते हैं तो चतुर्थ गुणस्थान में आ जाते हैं, तो फिर वो आरक शरीर का उनका बंध जो
मुनि गिर के गए हैं वहाँ पे, उनका बंद मतलब चालू रहेगा क्या वहाँ पे? ये दीदी से पूछना वैसे है। जितना मुझे समझ में आ रहा है कि आगे के सूत्रों में यही चर्चा उठाई है, ये 98 में, 99 में, 100 में, जैसा कि गंगवाल जी ने कहा ना आगे के सूत्रों में आने वाली है वो बात, तो ये आ रही है आगे के सूत्रों में। हाँ, 97 नंबर का सूत्र पद्मनी बहन जी पढ़िए। देवगतिं पंचेन्द्रिय पज्जत आहार तिथयर संयुक्तं बन्धमानस्य तम अपमत्त संजदस्य वा अपूवकरणस्य वा। अर्थ पढ़िए। वह 31 प्रकृति रूप बंध स्थान, पंचेंद्रिय जाति, पर्याप्त आहारक शरीर और तीर्थंकर नाम कर्म से संयुक्त देवगति को बांधने वाले अप्रमत्त संयत और अपूर्वकरण संयत के होता है। यह सूत्र सुगम है। हाँ, ऊपर वाला उत्तर इसमें आया है, इसका उत्तर मतलब मनुष्य गति में बांधने वाले मुनिराज, महामुनिराज, उनके ये दिया है, इसका उत्तर इसमें आया है ऊपर वाले का। हाँ, वाले जो मुनिराज हैं, 7वें 8वें गुणस्थान वाले लिखा ना, अप्रवत संयत और अपूर्वकरण संयत तक। यहाँ 8वें का दूसरे भाग में देवगति का बंद होएगा तो 7वां गुणस्थान अप्रवत संयत, अपूर्वकरण 8वां गुणस्थान और आहारक शरीर और तीर्थंकर नाम करके प्रकृति वाले जीव भी जो देवगति को प्राप्त करते हैं, उनके यहाँ पर 31 स्थान बताए गए हैं देवगति में जाने वाले। और बांधने वाला कौन है? आहारक शरीर वाले मुनिराज, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति जिनको बदी है वे मुनिराज, और छठे गुणस्थान से 7वां गुणस्थान अप्रवत वाले 7वें गुणस्थान वाले, और अपूर्वकरण वाले 8वें गुणस्थान वाले जीवों ने जो प्रकृति बांधी है देवगति में जानने वाले हैं, उनको यह 31 बंद स्थान में बताए गए हैं। ये भाव आप लोगों को लेना। हाँ, ये भाव ज़्यादा उचित लगता है, ये जो आपने बोला गंगवाल जी ने। आगे 98 नंबर का सूत्र बीना बहन जी पढ़िए। तत् इमं तीसाये ठाणं जथा एक तीसाये बंगो नवरी विशेषो तीर्थयरम बज्ज एतांसी तीसाये पैडीर मिक्कमी चेवट्ठाणम। नाम कर्म के देवगति संबंधी उक्त 5 बंद स्थानों में ये 30 प्रकृति संबंधी बंद स्थान है। वह किस प्रकार है? वह 31 प्रकृति बंद स्थान के समान प्रकृति भंग वाला है। विशेषता केवल यह है कि यहाँ तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ देना चाहिए। इन 30 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। शंका, यहाँ पर अस्थिर आदि प्रकृतियों का बंध क्यों नहीं होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि इन अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियों का विशुद्धि के साथ बंधने का विरोध है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। हाँ, अब अगला सूत्र 99 नंबर का ऊषा जी पढ़िए। वहाँ पर जो विशोधी शब्द पढ़े थे ना, यहाँ पर वो विशुद्धि शब्द आया है। हाँ, प्राकृतिक के ऊपर विशोही वही शब्द है। हाँ, वही बराबर है, विशुद्धि है। हाँ, वहाँ पर से ये दोनों शब्द एक ही है, विशोही, विशोधी या विशुद्धि एक ही अर्थ है। हाँ, तो वहाँ पे विशुद्धि लिखना है, विरोधी। हाँ, विरोधी नहीं, विशुद्धि है, विशुद्धि। वो मिसप्रिंट हो गया है, विशुद्धि है। मिसप्रिंट नहीं है, विशोधी शब्द होगा, अलग से कोई शोध होगा, वो मिसप्रिंट नहीं होगा। नहीं, विरोधी लिखा है, वो विरोधी तो मिसप्रिंट है। मेरे में विशोधी लिखा है। अच्छा, लीजिए। हाँ, अगला पढ़िए ऊषा जी 99 नंबर का। हाँ, हम सब दो सूत्र आप पढ़ाइए।
एक से दो सूत्र तो कम से कम पढ़ाइए आप। ठीक ठीक, ये निवेदन है मेरा। हाँ तिलकमणि जी पढ़िए। पढ़ रही आप? अलका जी आप पढ़िए 99 नंबर का। देवदलित पंचेंद्रिय पद्यत आहार संयुक्तम बंध मानसम अपमत्त संजितस्व अपुकरणस्व। अर्थ पढ़िए। यह 30 प्राकृतिक बंध स्थान पंचेंद्रिय जाति पर्याप्त और आहार शरीर से संयुक्त देव गति को बांधने वाले अप्रमत्त संयत के अथवा अपूर्वकरण संयत के होता है। यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति वालों को छोड़ दिया जिनको आगे से बता हुआ है। 7वां 8वां गुणस्थान वाले जो मुनिराज है वे देवगति को मानते हैं, देवगति को मानेंगे तो एक प्रकृति कम कर देना, तीर्थंकर प्रकृति, तो 30 प्रकृति आ जाएगी तीर्थंकर प्रकृति को छोड़कर। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव जो है मनुष्य गति का है, तो तीर्थंकर पति से ही मरते जाएगा तो वो देवगति में तीर्थंकर प्रकृति का उदय चलेगा। अब चूंकि उसको हटाकर आहारक शरीर और 7वां 8वां गुणस्थान लिया है, इस अपेक्षा से एक प्रकृति नाम कर्म की कम कर दी और 30 प्रकृति का वह बंद करके वो देवगति में जाता है। ऐसा भाव समझ। हाँ यह सूत्र सुगम है। 100वां सूत्र तत् इमं पडम पडमय कूड तीसाय स्थानम यथा 31 रंगो नवरी विशेषो आहार शरीरम वद वेदासिम पडम पडमय गुण तीसाय पैडीयम नम एकम ही देवठानम। नाम कर्म के देवगति संबंधित उक्त 5 बंध स्थानों में यह प्रथम 29 प्राकृतिक बंध स्थान है। वह इस प्रकार वह 31 प्राकृतिक बंध स्थान के समान प्रकृति भंग वाला है। विशेषता केवल यह है कि यहाँ आहार शरीर और आहार अंगोपांग को छोड़ देना चाहिए। इन प्रथम 29 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। हाँ यहाँ पर आहार शरीर और आहार अंगोपांग को छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने मतलब 29 प्राकृतिक बंध स्थान बनता है। अब वो शायद भाई साहब करेंगे उसको विकासन। तीर्थंकर प्रकृति और आहार शरीर, तीर्थंकर शरीर, तीर्थंकर प्रकृति तथा आहार शरीर और आहार अंगोपांग, ये 2 को छोड़कर जो 29 बंध आया, पहले जो 31 बंध आया उनमें ये 2 बात देने से 29 बंद एक है। पर तीर्थंकर भी चली गई, आहार शरीर भी चला गया, आहार अंगोपांग भी चले गया, तो फिर 3 घटने चाहिए था, फिर इसमें 1 का कहाँ है? नहीं, 5 ऐसा समझना। दूसरे भंग में यदि तीर्थंकर आहार शरीर वाला है, दूसरा जो भंग अपन देखा था वह तीर्थंकर प्रकृति गई है। अब है ना, एक प्रकृति कम करी, अब यह 3 कैसे कम करी? तो कोई तीर्थंकर प्रकृति वाला है, तीर्थंकर प्रकृति वाला है और वो तीर्थंकर प्रकृति मर के वहाँ देवगति को प्राप्त हो रहा है, तो फिर 2 भेद और कम कर दिए, आहारक और आहारक अंगोपांग। तो 31 में फिर ये 2 कम हुए, तो अब ये 29 हो गए। इस प्रकार से अपन क्रॉस करेंगे इसको। तीर्थंकर प्रकृति वाला है जिसको आहारक शरीर बंधा नहीं है मुनिराज, और मर के वहाँ देवगति में गए, तो फिर ये 2 भंग कम हो जाएंगे, आहारक और आहारक अंगोपांग। तो 2 कम होने से फिर वो तीर्थंकर प्रकृति भी है और आहारक आहारक अंगोपांग नहीं है, तो 29 भंग हो गए। पहले 31 पूरे लिए थे, फिर 1 कम करा तीर्थंकर वाला, तो 30 हुए। अब फिर 31 में फिर ये 2 भंग कम करो, है तीर्थंकर प्रकृति वाला,
तो ये 2 भंग कम हो जाएंगे, आहरण और आहरण अंगोपांग, तो 29 भंग हो गए। इस प्रकार से ये लेना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ। अब 96 नंबर सूत्र में देखिए, आहारक शरीर अंगोपांग 9वां जो भंग में दिया है, 9वां नंबर में है, एक साथ लिए, अलग अलग नहीं दिया है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति अलग और ये आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग ये दोनों एक साथ, ऐसे तो वही तो बता रहा हूँ आपको, 29 कैसे बनेंगे? आहारक शरीर अलग और आहारक शरीर और उसके अंगोपांग ऐसे लेना है। अब तो 2 भंग कम करें ना, 31 में 2 भंग करेंगे तो 29 में तीर्थंकर प्रकृति चला गया, 30 में फिर आहारक शरीर और अंगोपांग ये एक चला। ये तीसरा आप थोड़ा सा देखिए, सूत्र भी देखिए तो आपको पता चल जाएगा। नहीं सही बोल रहे हैं। तब ये इसमें 2 ही कम करिए, इसमें तीर्थंकर प्रकृति शामिल है और आहारक शरीर को छोड़ा है तो 29 है, और वो जो 30 थी उसमें तीर्थंकर प्रकृति छोड़ी थी, आहारक शरीर था। सही है, ये सही बोल रहे हैं भाई साहब। 95 नंबर सूत्र में 5 बंद स्थान बतलाने थे, तो उसके बाद 96 में 31 बंद स्थान बतलाए, फिर ऐसे क्रमशः 30, 29 और अब 28 का कथन आएगा। तो जो गंगवाल जी ने कहा ना, उसी प्रकार से ही क्रमशः कम करते जा रहे हैं। हाँ, अगला 101 नंबर का सूत्र अनुराधा बहन जी पढ़िए। इसमें 2 में एक साथ ऐसा लेना, आहारक शरीर और आहारक शरीर अंगोपांग मिलकर एक और तीर्थंकर प्रकृति एक, ये 2 ऐसा लेना है, तब 29 आएगा। आप अगर आहारक शरीर और आहारक शरीर अंगोपांग अलग अलग करेंगे तो उसमें भेद नहीं दिया, आप भेद डाल दिए तो इसमें फर्क आ जाएगा। आप 3 कर लेंगे, 2 की जगह 3 कर लेंगे। आगे सूत्र में आ रहा है इसका आंसर। हाँ, ये राजुल जी हैंड रेज करें, राजुल जी पढ़िए। 100 नंबर का, 101 नंबर का। आप तो जिनके पिक्चर दिख रहे हैं उन्हीं से पूछो, उन्हीं से पढ़वाइए आप। ठीक है, उन्हीं से पढ़वाती है। निर्मला जी आप पढ़िए, निर्मला जी उदयपुर। देवगतिं पंचेन्द्रिय पज्जग तिक्तयर संयुतं बन्धमानस तम अपमत्त संजदस वा अपूर्वकर्णस वा। वह प्रथम 29 प्रकृति रूप बंद स्थान पंचेंद्रिय जाति पर्याप्त और तीर्थंकर प्रकृति से संयुक्त देव गति को बांधने वाले अप्रमथ संयत और अपूर्वकरण संयत से होता है। ये जो मनुष्य गति के जो जीव है, वही मनुष्य गति के जीव जो देव गति बांधने वाले हैं, उनकी ये सारी चर्चाएं चल रही है। देव गति में भी गए नहीं हैं, केवल मनुष्य गति में ही, और नाम कर्म के उदय से ये चर्चा पूरी चल रही है। हाँ, अगला पढ़िए सूत्र। नरेंद्र जी ये यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा 101 नंबर से। ये 3 भेद बताए थे, 31, 30 और 29, वो तीनों भेद आपको 101 नंबर के सूत्र से आपको क्लियर हो जाएंगे। 31 नंबर का जो सूत्र बताया था, तो 31 नंबर की जो प्रकृति बंदी नामकरण की जो प्रकृति 31 बताई थी, देवगति को प्राप्त करने वाले जीव को, वो तीर्थंकर भी है, प्रकृति का उदय की तीर्थंकर प्रकृति का भी है, और आहारक शरीर वाले मुदिराज की बात थी। उसके बाद 30 में आया तब तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव भी था, आहारक शरीर वाला जीव था, और जब 29 बता रहे हैं ये तो तीर्थंकर वाला प्रकृति वाला जीव, परंतु अब वह 2 और कम करती है, आहारक शरीर और अंगोपांग। क्या है आपको कि पंचेंद्रिय जाति पर्याप्त और तीर्थंकर प्रकृति से संयुक्त। आगे बात हाँ वो आप आगे, लेकिन वहां पर जब 96 नंबर सूत्र में देखते हैं ना, तो 9वां तो भंग लिया, वो आहारक शरीर अंगोपांग ने एक साथ लिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। हाँ, अब यहाँ अपन को साफ क्लियर कर दिया आचार्य ने कि वो प्रथम 29 प्रकृति रूप, सुनिए पूरी बात, वो प्रथम 29 प्रकृति रूप बंद स्थान पंचेंद्रिय जाति पर्याप्त और तीर्थंकर प्रकृति से संयुक्त। आगे बात
देवगति को बांधने वाले अप्रमथ संयत और अपूर्ण संयत के होता है। तो मतलब वो दो प्रकृति कम कर देना। कौन कौन सी? आरक और आरक आगोपान। और है वो जीव त्रिशंकर प्रकृति वाला है, त्रिशंकर प्रकृति वाला ही आयु करके जो गति में गया है, तो 31 में से उसको 2 ये कम कर देना, आरक और आरक आंगोपान, तो ये 29 प्रकृति आ जाएगी। पर रहेगा वो त्रिशंकर प्रकृति वाला। 30 में है त्रिशंकर प्रकृति वाला नहीं है, आरक शरीर वाला है। 30 में त्रिशंकर प्रकृति वाला नहीं है, आरक शरीर वाला है। और 31 में त्रिशंकर प्रकृति वाला भी है और आरक शरीर वाला भी है। और 29 में त्रिशंकर प्रकृति वाला है और आरक और आरक आंगोपांग वाला जीव नहीं है। ये 29 इस प्रकार से समझना है यहाँ पर, जैसा मैं समझा हूँ। फिर बेटी के लिए करेगी ना, और ठीक है। 96 नंबर सूत्र में जो 31 भंग आए ना, उसमें 9 भंग में एक साथ ले रहे, इसलिए मेरा कहना और कोई बात नहीं। आरक शरीर अंगोपांग 9 आप देखिए 96 नंबर सूत्र जो लिया है वो से मिला के एक क्या, इसलिए प्रश्न चिन्ह लग गया मेरे भाव में। नहीं, उसमें 4 भाई साहब, उसमें 4 नंबर पे आहारक शरीर लिखा है और फिर 9वें नंबर पर आहारक शरीर अंगोपांग वो लिखा है। अंगोपांग के लिए आहारक शरीर है और ऊपर आहारक शरीर 4 नंबर का अलग से भी है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, गंगवार जी बोल रहे हो, सही है। तो क्लियर कराएंगे क्योंकि विशेष ज्ञानवान हो गए। मैं ये जो लिखा हुआ उसके आधार से बता रहा हूँ, मुझे विशेष अध्ययन नहीं है, पर जो विषय अपन बेसिक से क्लियर कर देंगे। ना वो अलग अलग है, आरक शरीर अलग है, आरक शरीर अंगोपांग अलग है, ठीक है बराबर। आप सही है, 31 भंग में दोनों अलग अलग है, तीर्थंकर अलग है, 3 प्रकृति अलग है, ठीक है बराबर। हाँ, आगे सूत्र पढ़िए निर्मला जी। तत्र इमं द्वितीय एवं दीकाये स्थानम देवगति पंचीय जाति देववीय तेजा कम्मकीय शरीरम संचौर संस्थानम देववीय शरीर अंगोवर्गम वर्ण गंध रस पासम देवगति पावोकानुपूर्ति ए गुरु लौण उमगाद परगाद उत्सासम पसत्थ विहाय गति तस बादर पच्चक पत्ते शरीरम थिरा थिरान में कदरम सुबाण में कदरम सुभग सुस्कर। ये मीटिंग चली गई, अपनी आप आएगी हैं? हो गया सर। ओके करूँ? हाँ चालू मैं आ रहा हूँ। ज्वाइन मीटिंग? हाँ अभी नहीं हुआ रिचार्ज? चालू हो गया, बोलो क्या बुलवाना है। हाँ चालू। एजस के तीर्ण में सदरम निमिर पिक्तयरम एदासी नेगुण पीसाए पैगिण में कमी देवस्थानम। नामकरण के देवगति संबंधी उक्त पंच बंद स्थानों में यह द्वितीय 29 प्रकृति रूप बंद स्थान है। देवगति 1, पंचेंद्रिय जाति 2, वैक्रिय शरीर 3, तेजस शरीर 4, कार्मण शरीर 5, सम चतुरस संस्थान 6, वैक्रिय शरीर अंगोपांग 7, वर्ण 8, गंध 9, रस 10, स्पर्श 11, देव गति प्रायोग्यानुपूर्ति 12, ए गुरु लघु 13, उपघात 14, परघात 15, उच्छ्वास 16, प्रशस्त विहार गति 17, त्रस 18, बादल 19, पर्याप्त 20, प्रत्येक शरीर 21, स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से एक कोई एक अंग 22, शुभ और अशुभ इन दोनों में से कोई एक 23, सुभग 24, सुस्वर 25, आदेश 26,
यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति, इन दोनों में से कोई एक 27, निर्माण 28 और तीर्थंकर नामकर्म 29। इन 29 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। क्षमता देवगति के साथ उद्योग प्रकृति का बंध क्यों नहीं होता है? समाधान नहीं, क्योंकि देवगति में उद्योग प्रकृति के उदय का अभाव है और तीर्थ गति को छोड़कर अन्य गतियों के साथ उसके बंधने का विरोध है। क्षमता देवों में उद्योग प्रकृति का उदय नहीं होने पर देवों के शरीर में दीप्ति कहाँ से आती है? समाधान देवों के शरीर में दीप्ति वर्ण नाम कर्म के उदय से आती है। उद्योग प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाली देह की दीप्ति अत्यंत अल्प, प्राय स्तोक यानी थोड़े अवयवों में प्रतिनियत और तिर्यक गति नाम कर्म के उदय से संबंध होती है। इसीलिए उद्योग प्रकृति का उदय तिर्यंचों में ही होता है, देवों में नहीं, क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है। यहाँ पर स्थित शुभ और यशस कीर्ति इन 3 युगलों के विकल्प से 2 × 2 बराबर 8 भंग होते हैं, के सूत्रार्थ सुगम है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि उद्योग प्रकृति नामकरण का उदय आप लोगों को बताया था व्यंजन ने, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ मेरे पास 10 सूत्र की टीका में कि जिस कर्म के उदय से उद्योग रूप शरीर और उसे उद्योग नामकरण कहते हैं, इसका उदय चंद्रमा के विमान में स्थित पृथ्वी का की तथा चुंबक के होता है। इसलिए देवों को ये उदय की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये तिरंजों में होता है। ये बात यहाँ विशेष करके बताई जा रही है। इसलिए खुलासा कर दिया आचार्य ने कि उनके शरीर में जो कांति होती है वो वर्ण नाम का जो गुण है उसके अनुसार उनके शरीर में कांति होती है। यहाँ ये अभिप्राय समझ लेना। हाँ, अगला 103 नंबर का सूत्र सुजाता बहन जी पढ़िए। देवगतिं पंचेन्द्रिय पंचर विद्धया संयुक्तं बन्धमानस्तं असंयत सम्मादित्युस् वा संजिता संजितस्य वा संजितस्य वा। वह बुद्धि 29 प्रकृति के स्थान पंचेन्द्रिय पर्याप्त और तीर्थंकर प्रकृति से संयुक्त देवगति को बांधने वाले असंयत संदेह दृष्टि संयता संयत और प्रमत्त संयत के होता है। यह सूत्र सुगम है। पहला वेद देखा था 29 प्रकृति को बांधने वाला, वो तीर्थंकर थे और 7वां 8वां गुणस्थान तक ले गया था सारे शरीर को छोड़कर। अब यहाँ इन्होंने गुणस्थान कौन से लिए? 4था और 5वां। 4था असंयत समय दृष्टि 4था गुणस्थान और संयता संयत 5वां गुणस्थान वालों को लिए और वो तीर्थंकर प्रकृति वाले ही है। और वो भी आयु पूरी करके जो गति में जाते हैं तो उनको भी जो 29 प्रकृतियां हैं उन्हीं का बंद होगा आरत और आगम भाव को छोड़कर। ये दूसरा गुण इस प्रकार हम लोग को समझ में आना चाहिए। यानी 4था 5वां गुणस्थान पहले लिया था, 6ठा 7वां 8वां गुणस्थान वालों को लिया था और आरत आगम भाव को छोड़कर तो तीर्थंकर प्रकृति वाले बांधने वाले होते। यहाँ भी तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले को लिया है और गुणस्थान कौन सा लिया है यहाँ पर? 4था और 5वां नाम पहले भंग में जो लिया था 6ठे से लेकर 8वें तक, और यहाँ दूसरे भंग में ले रहे हैं असंयत 4था और संयत 5वां। 6ठा कहाँ है?
छठा तो ले लिया मूल अवस्था में। 103 वाले सूत्र में संजदस्व भी दिया है, आप आखिरी में देखिए एकदम आखिरी अक्षर। हाँ, ये हिंदी में उन्होंने छोड़ दिया है, बराबर। प्रियंका बहन जी का कहना सही है, मूल प्राकृत यानी सूत्र में तो लिया है लेकिन हिंदी में छोड़ दिया है। हिंदी में भी है भाई साहब। हाँ, हमारे जो नए ग्रंथ में छोड़ दिया है हिंदी में, इसलिए वो हिंदी में भी है पुराने वाले में। मेरा नया एडिशन में छूटा हुआ है। हाँ हाँ और सैयदा सैयद और ऐसा लिख, वहाँ पर ऐसा लिखिए, सुधार करके ऐसा लिख लीजिए, असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत और प्रमत संयत से होता है। संयत भी ले लेना, संयता संयत और प्रमत संयत से होता है। हाँ, मतलब 3 गुण स्थान ले लिए। वहाँ लिया था 7वां 8वां लिया था, और यहाँ 4था 5वां और 6ठा 3 गुण स्थान तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले को ही दूसरा भंग 29 वाला ले लिया, बरोबर। मेरे पास दोनों ग्रंथ हैं, लेकिन पुराने ग्रंथ में मतलब जो पुरानी PDF है उसमें तो सूत्र में भी नहीं लिया। हाँ, 6वें गुण स्थान वालों को, और नए वाले ग्रंथ में सूत्र में तो लिया है और हिंदी में नहीं लिया। तो सुधार लें अपन। हाँ हाँ, मेरे पास जो है उसमें दोनों में आया है, 103 में प्राकृतिक में भी आया है और हिंदी में भी आया है, दोनों में आया है। अच्छा, ठीक है। अपन ऊपर पहले भंग में 7वां 8वां गुण स्थान ले लेंगे, और दूसरे भंग में अपन ले लेंगे 4था 5वां 6ठा 3 गुण स्थान ले लेंगे, पर तीर्थंकर प्रकृति वालों को लेना साथ में, इसलिए 29 भंग बनेंगे। पर आरक शरीर नहीं है, और आरक शरीर की स्थिति भी वैसे 4थे 5वें गुण स्थान वालों को तो होती नहीं है, 6ठे वाले को होती है, और चूंकि आ गया है तो आरक शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया गया। 6ठे में होता है बंध तो 7 हाँ बराबर, और 6ठा ले लिया ना यहाँ पर। हाँ, इसलिए वो भी छोड़ना पड़ेगा अपने को, आरक शरीर वाले को भी। हाँ जी, आगे पढ़िए। तो ये 2 भंग हुए अपने 29 वाले, 29 प्रकृति के 2 भंग, 7वां 8वां गुण स्थान वाला एक भंग, और 4था 5वां और 6ठा गुण स्थान वाला ये दूसरा भंग। ये एक्चुअल में भंग नहीं, ये स्थान है, भंग तो स्थान। हाँ, सुधा लीजिए, स्थान मतलब 2 स्थान बताए, 29 प्रकृति के 2 स्थान, देवगति को प्राप्त होने वाले चीज, 7वां 8वां गुण स्थान वाला एक स्थान, और 4था 5वां 6ठा गुण स्थान वाला ये दूसरा स्थान, 29 प्रकृति वाला। तो यहाँ पर विकल्प और विकल्प स्थान ऐसे भेद डाल दिए हैं, दोनों में ऐसा लग रहा है। 6ठा गुण स्थान विकल्प वाला है, 7वां 8वां गुण स्थान वाला विकल्प वाला है, ऐसा भेद डाले हैं। शुद्धोपयोग का काल है, 7वां 8वां गुण स्थान शुद्धोपयोग का काल है। अरे शुद्धोपयोग का, हाँ, 6ठा गुण स्थान शुभ का, हाँ, 6ठा गुण स्थान शुभोपयोग विकल्प है, एक ही बात। अर्थ तो वही लगेगा, इसलिए भेद डाल के दोनों का न्यारे कर दिए, इसलिए दोनों न्यारे सूत्र हो गए। बरोबर। हाँ जी, आगे पढ़िए सुजाता जी। तथ्य इमं पदम अट्ठा विसाय ठणम देवगन पंचेंद्रिय जात देव उपे वेदा कंपय संतम सम चतुर्थ संतानम वेद उपदेव वेव के अंगो बंगर मंगम अंगो पंगम वर्ण गंध रस भाषा देव गति पाओगा रूपी अगुरु अलहु उदार परदार उत्साह पश्चात विहाय प्रति तत् बादर पज्जत पत्ते शरीर फिर शुभ सुभर सुस्वर आदेश जस ऋणी ऋणी ऋणमाम ये दासी पदम
अर्थ ईसाए पैदी बड़ा वे कपड़े जेवठारम। ऊपर ऐसा पढ़ना, गुरु है, लहू है, जो है पहला गुरु है, लहू है, ऐसा पढ़ना। गुरु लहू गुरु है और लहू है, ऐसा। ह्रस्व है आ तो उसका अगुरु लघु अर्थ पढ़िए। अर्थ नाम करने के लिए देवगति संबंधी उक्त 5 बद्ध स्थानों में यह प्रथम 28 प्रकृति बद्ध स्थान है। देवगति एक पंचेंद्रिय जाति को वैज्ञानिक शरीर 3, तेजस शरीर 4, कार्बन शरीर 5, समचतुर संस्थान 6, वैज्ञानिक शरीर अंगों 7, वर्ण 8, गंध 9, रस 10, स्पर्श 11, देवगति प्रायोज्ञान 12, अभिलग 13, उपघात 14, परघात 15, उच्छ्वास 16, प्रशस्त व्यायाम गति 17, त्रस 18, बादल 19, पर्याप्त 20, प्रत्येक शरीर 21, स्थिर 22, सुख 23, सुगम 24, सुस्वर 25, आर्द्रेय 36, यशः 27 और निर्माण नाम कर 28। इन 28 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। यहाँ पर अयस्कीर्ति का बंध नहीं होता है, क्योंकि प्रबंध संयम गुण स्थान में उसकी बंध का विनाश हो जाता है। से सूत्रार्थ शुभ है। हाँ, आगे नरेंद्र जी भाई साहब पढ़िए। 104 में 3 छोड़ दिए, तीर्थंकर प्रकृति और आहारक शरीर अंगों बाकी 3 छोड़ दिए, 28 आदमी। सूत्र नंबर 105, देवगति पंचेन्द्रिय अद्यत संयुक्तम बंद मानस्य अपमत्त संजदस्य वा अपूर्वकरणस्य वा। वह प्रथम 28 प्रकृति बंद स्थान पंचेंद्रिय जाति और पर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त देवगति को बांधने वाले अप्रमत्त संयत और अपूर्वकरण संयत से होता है। ये सूत्र भी सुगम है, मतलब 7वां और 8वां स्थान बढ़ती मुनिराज के ये बांधने वाले हैं उस काल में। यानी ये सामान्य जीव को लिया, यहाँ पर न तो तीर्थंकर प्रकृति वाला कोई तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं और न आरक शरीर वाले हैं, मात्र सामान्य मुनिराज है 7वें 8वें स्थान को, तो उनको 28 प्रकृति का बंध होता है। इन्हें 3 कौन सी कम हो गई, एक तीर्थंकर प्रकृति, एक आरक शरीर और एक आरक आंगोपा। इस प्रकार से ये 28 का एक भेद करके बताया और गुणस्थान यहाँ पर लिए हैं 7वां और 8वां। अब इसके बाद जो दूसरा भंग है उसको अपने को यहाँ बताना चाहते हैं, दूसरा स्थान जो है उसको बताना चाहते हैं। हाँ जी नरेंद्र जी भाई साहब। सूत्र नंबर 106, तथ्य इमं द्वितीय 18 विषाय स्थानम देवगति पंचेन्द्रिय जाति देवकीय तीर्था कम्मय्य शरीरम समचौरस संधानम देव शरीर अंगो वंगम वर्ण गंध रस आसम
देवगति पायोज्ञानुपूर्वी अपूर्व लहुव उघात अर्घात उत्तातम पश्चात विहाय गति तस बादर पश्चात पत्तेय शरीरम हिरान मेक्यदरम शुभान मेक्यदरम शुभत सुसत आदित्यम जस्कीर्ति अजस्कीर्तिन मेक्यदरम निमीनम एकाकी बीजीय अट्ठाविसाय पयदीन मेक्कम ही केवट स्थानम। नाम कर्म के देवगति संबंधी 5 बंद स्थानों में यह द्वितीय 28 प्रकृति रूप बंद स्थान है। पहला देवगति, दूसरा पंचेंद्रिय जाति, तीसरा वैक्रेयी शरीर, चौथा तेजस शरीर, पांचवा कार्बन शरीर, छठा समचतुस्त्रय संस्थान, सातवां वैक्रेयी शरीर अंगोपांग, आठवां वर्ण, नौवां गंध, दसवां रस, 11वां स्पर्श, 12वां देव गति प्रायोज्ञानुपूर्वी, 13 अगुरु लघु, 14 उपघात, 15 प्रघात, 16 उच्छ्वास, 17 प्रशस्त विहायो गति, 18वां रस, 19वां वादक, 20वां पर्याप्त, 21वां प्रत्येक शरीर, 22वां स्थिर और अस्थिर, इन दोनों में से कोई एक, 23वां शुभ और अशुभ, इन दोनों में से एक, 24वां सुगत, 25वां सुसत, 26वां आदेश, 27वां यशस कीर्ति और अजसस कीर्ति, इन दोनों में से कोई एक, और 28वां। हेलो नरेंद्र जी, आपको भेद नहीं करना है, तो सब शुभ प्रकृति बनेगी देवगति में जाने वाले अशुभ नहीं बनती है। यह एक ही बता रहे हैं और सही बता रहे हैं, आप दो भेद करके अलग अलग क्यों कर रहे हैं? इसमें से देखिए, इसमें तो ऐसा ही लिखा है, यह भूल छुपा है कि देखना पड़ेगा। नहीं, हमारे में जो शुभ लिखा है वो शुभ लिखा है, अशुभ नहीं लिखा है। नहीं देवगति में जा रहा है तो सब शुभ प्रकृति बनेगी, उसको अशुभ नहीं बनती है। आप भेद मत करो। नहीं, लेकिन मूल सूत्र में ये जो 106 में लिया ना, जसकीर्ति अजसकीर्ति, आप ऊपर पढ़िए, शुभाशुभ, शुभाशुभान, शुभ अशुभान, मेक्कदरम, दोनों में से एक, शुभाशुभान इक्कदरम, संधि विच्छेद के लिए शुभ और अशुभ, इन दोनों में से एक, ऐसा अर्थ है उसका राजनीति में। यह तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ अर्थ करते वक्त। नहीं, ऊपर मूल में भी लिखा है और अर्थ में भी लिखा है। जो नरेंद्र जी पढ़ रहे हैं वो ऊपर मूल में भी है, हमारे में भी, और नीचे में भी है। क्या मालूम क्या गड़बड़ चल रही है नीचे में। मेरे में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक शरीर स्थिर, शुभ, शुभम, सुस्वर, आदे, यश, कीर्ति, निर्माण नाम कर, ये एक शब्द ही लिखे हुए। नहीं, हम लोगों के में लिखा है स्थिर और अस्थिर, इन दोनों में से कोई एक, शुभ और अशुभ, इन दोनों में से कोई एक, और ऊपर सूत्र में भी ये दिया है। ये देखिए ना, आप सूत्र पढ़िए, शुभा शुभ रमेक दरम। 105 में नहीं है, 106 में है। 105 में जो 28 प्रकृति गिनाई है उसमें दो नहीं है, ये स्थिर, शुभ और यश, कीर्ति की। लेकिन जो बाद में 28 प्रकृति गिनाई है उसमें इन दोनों में से स्थिर में से कोई एक, शुभ अशुभ में से कोई एक, और यश कीर्ति और अयश कीर्ति दोनों में से। हाँ, 106 में ही बात चल रही है। हाँ, 106 में है, 105 में नहीं। हाँ, तो नरेंद्र जी 106 का अर्थ ही पढ़ रहे हैं ना। हाँ, मैं तो 106 का अर्थ पढ़, 1 मिनट। हाँ, 106 का तो अर्थ पढ़ा ना। हाँ, बराबर पढ़ रहे आप। ऊपर देखिए 106 में लिखा है, खीरा फिरान इक्कदरम, खीर अखीरानम इक्कदरम, खीर और अखीर, इन दोनों में से एक, ऐसा अर्थ आया है। और नीचे फिर वापस एक आया, जसकीर्ति अजसकीर्तिनम
इत्यधर्म संधि विच्छेद करने पर। अब इसमें मूल सूत्र में कोई भूल हो तो मेरे को नहीं मालूम। सही है, फिर 28 प्रकृतियों का अंतर कैसे होएगा? और अभी जो नीचे 28 की है उसमें अंतर कैसे होएगा? नहीं होगा। पढ़िए अब ये में क्या है? यहाँ पर एक सेकंड 106 के जो हिंदी और एक लाइन आई है जो विशेष है, यहाँ पर स्थिर, सुख और यथास्फीति इन 3 युगलों में से युगलों के विकल्प से 8 भंग होते हैं। युगल लिखा ना, स्थिर का युगल अस्थिर, बराबर यथास्फीति का युगल यथास्फीति, ऐसा आता है। देखिए आप पढ़िए, हो गया, क्लियर हो गया, पढ़िए। हाँ, ये तो 106 नंबर पूरा पढ़ दिया। हाँ जी, अगला सूत्र पढ़िए। हाँ, तिलकमणि जी ने पढ़ा भी नहीं है, पढ़िए। देवगतिम पंचेन्द्रिय पज्जत संयुक्तम बंधमानस्तम मिथ्यादित्य व शासन सम्मादित्य व सम्मा मिथ्यादित्य व असंजत सम्मादित्य व संजदत्व है, जिसके 28 प्राकृतिक बंध स्थान पंचेंद्रिय जाति और पर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त देवगति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयुक्त सम्यक दृष्टि, संयता संयत और संयत ये होता है। आगे पढ़िए। संयत के ऐसा कहने पर प्रमथ संयत का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आगे के गुण स्थानवर्ती जीवों के अर्थ असो अयकीर्ति इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। इसमें खुलासा कर दिया, कोई इसमें दोनों एक लिया है, इसमें खुलासा कर दिया। छठवें स्थान तक ये बंद होते हैं दोनों प्रकृतियों में। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, 2 भंग बताए 28 के नाम गर्मी की प्रकृति के। पहला स्थान तो बताया था 7वां 8वां गुण स्थान वालों को, तो वो तो शुभ लिया गया था, सब शुभ प्रकृति ली थी, पूर्ण प्रकृति ली थी। अब चूंकि यहाँ शुभ भी ले रहे हैं अशुभ भी ले रहे हैं, तो उसका कारण क्या है कि आचार्य श्री ने बताया कि पहले गुण स्थान से मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयत संयत और संयत, यानी पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक के जो को लिया है। तो इस अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि कोई देवगति में जाएगा भौतिक वगैरह में, तो वो अशुभ प्रकृति को भी मान सकता है। इस अपेक्षा से अपने को यह 2 तरह के भेद आचार्य श्री ने करके बता दिए, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर आदि, ये सब अपने को यहाँ बरोबर समझ में आ जाना चाहिए। इस अपेक्षा से पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक दूसरा भंग 28 का, और पहला भंग जो बताया था 7वें 8वें गुण स्थान वालों को, वो पहला भंग बताया था। तो 7वें 8वें गुण स्थान वाले की अपेक्षा तो सभी सुख पुण्य प्रकृतियां ही नाम कर्म की बताई थी। अब चूंकि ये नाम कर्म की प्रकृतियां 2 भेद करके बता दिए, शुभ और अशुभ, तो पहला गुण स्थान वाला भी लिया है। इस अपेक्षा से अपन ये बात को समझ सकते हैं, बाकी बात तो सब सरल है। ठीक है, यहाँ पर सम्यक दृष्टि जो जीव होंगे वो भवनकृत में नहीं जाएंगे, भावलिंगी सन छट्टालिंगी छठे गुण स्थान वर्ग महामुनिराज ये भी नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मिथ्या दृष्टि लिया है, तो इसमें मेरे को लगता है क्रियन गति भी शामिल हो जाएगी। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा गुण स्थान तक है ना क्रियन गति में जाना चाहिए मेरे हिसाब से इसमें। तो पहले गुण देवगति को मानने वाला तीरन गति का जीव होगा या मनुष्य गति का जीव होगा। नाज की मर के देव नहीं होता, देव मर के देव नहीं होता, ये तो अपने को सब कुछ सिद्धांत मालूम है। तो 2 गति के जीव ही, मनुष्य गति के जीव और तीरन गति के जीव ही मर के देव हो सकते हैं। आई बात समझ में? नाज की मर के नाज की नहीं होगा और देव गति में नहीं जाएगा, देव मर के देव नहीं होता, नरक में नहीं जाता, ये सिद्धांत है।
और 2 गति के जीव तिरंज और मनुष्य, जबकि यहाँ पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक ले लिए। तो छठे गुण स्थान वर्ती तो एकमात्र मनुष्य होते हैं, वे तो ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे, यानी पहले स्वर्ग से लेकर तो 9वें सर्वासिद्धि तक जा सकते हैं, और 5वें गुण स्थान वाला 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। तिरंज 12वें स्वर्ग तक जाता है, और 5वें गुण स्थान वाला मनुष्य 16वें स्वर्ग तक जाता है। और ब्रह्म बाकी दूसरे और तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, ये तो अपन सब जानते हैं। ये तो दूसरे में आना, पहले में आना पड़ेगा, या चौथे में जाएगा। दूसरे गुण स्थान वाला मरेगा तो भरत दिन में भी जा सकता है, या ऊपर के स्वर्ग में जाएगा। और पहले गुण स्थान वाले दिन मिथ्या दृष्टि मुनिराज हो तो 9वें ग्रह तक भी चले जाते हैं। ये सब व्यवस्था अलग अलग प्रकार से बताई गई है। अब चूंकि अपन एक सामान्य मिथ्या दृष्टि को लेंगे तो भरत दिन में जाएगा, तो वो विशेष करके अशुभागी प्रकृतियों को नामकरण की बांधेगा। इस हिसाब से यह 2 व्यक्त करके आचार्य ने आप लोगों को बता दी है। ये बात अपने को यहाँ समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो। हाँ, तस्य एवं एकस्य स्थानं दस्य कीर्ति नामं एदस्य पैडिये एकम्नि चेवट स्थानम्। नामकरण के देवगति संबंधी उक्त 5 बंद स्थानों में यश कीर्ति नाम कर्म संबंधी है एक प्राकृतिक बंद स्थान है। इस एक प्राकृतिक बंद स्थान का एक ही भाव में अवस्थान है। बंद मानस सम संगदस्त है एक प्रकृति रूप बंद स्थान, उसी एक यतः कीर्ति प्रकृति का बंद करने वाले संयति होता है। ये दोनों सूत्र सुगम हैं। हाँ जी, प्रियंका बहन जी विशेष आप पढ़िए। विशेषार्थ यहाँ पर संयत से अभिप्राय अपूर्वकरण गुण स्थान के 7वें भाग से लेकर सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान वर्ती संयत से है, क्योंकि केवल एक यशस कीर्ति नामकरण को छोड़कर शेष समस्त नामकर्म की प्रकृतियां अपूर्वकरण के 6वें भाग में बंध से विच्छिन्न हो जाती है, परंतु यशस कीर्ति प्रकृति 10वें गुण स्थान तक बंधती रहती है। शंका 31, 30, 29 और 28 इन 4 बंध स्थानों का बंध देवगति के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि देवगति का बंध पंचेंद्रिय जाति आदि 28 प्रकृतियों के बंध का अविनाभावी है, और इसलिए उसके साथ एक प्राकृतिक बंध स्थान के एकत्व का विरोध है तथा प्रवचन के साथ भी विरोध आता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह बात इष्ट है तथा वैसा मानने पर सूत्र के साथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि उसके गुण स्थान निबंधनक होने से भूतपूर्व नय की अपेक्षा संयुक्त रूप से प्रतिपादन करने में व्यापार करने वाले उस सूत्र को देवगति का बंध नहीं होने प्रियंका जी, हाँ, कुछ शब्द आपके छूटे हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ समाधान में मैं पढ़ता हूँ, आप उसको ध्यान दीजिए। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यह बात इष्ट है तथा वैसा मानने पर सूत्र के साथ विरोध भी नहीं आता है। यहाँ भी आपको छूटा है, क्योंकि गुणस्थान निबंधन होने से अर्थात उसी अपूर्वकरण गुण स्थान से संबंध रखने के कारण ये बात भी छूटी है आपके यहाँ। हाँ, मेरे इसमें नहीं है। हाँ, ये नए ग्रंथ में है, पुराने में नहीं है। हाँ, नहीं में ये बात है। आप बोल दीजिए एक बार कुछ अर्थात फिर से बोल देता हूँ, मैं फिर से पढ़ता हूँ। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यह बात इष्ट है तथा वैसा मानने पर सूत्र के साथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि गुणस्थान निबंधक होने से अर्थात उसी अपूर्वकरण गुण स्थान से संबंध रखने के कारण, लिखा आप लोगों ने, संबंध होने के कारण, संबंध रखने के कारण।
जी। भूतपूर्व नई की अपेक्षा संयुक्त प्रतिपादन में, संयुक्त रूप से प्रतिपादन करने में, ठीक है, रूप से भी लिख सकते हैं, तो संयुक्त तो आएगा, तो एक व्यापार करने वाले उस सूत्र की देव गति का बंद नहीं होने पर भी अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में, ये तो है हमारे सब। हाँ, पे पढ़ लीजिए आप। क्रोध संज्वलन के बंद से उपरम, उपरम लिखा है, उपरम और कोष्टक में लिखा है व्युत्कीर्ण होने पर भी अतः प्रवृत्त संक्रमण की प्रवृत्ति के समान सार्थकता बन जाती है। ये वाला पैराग्राफ भी दीदी से समझेंगे, निशान लगा। ये उपरम लिखा है, ऊपरी मानना चाहिए ना। विच्छिन्न लिखा, पर इसका अर्थ विच्छिन्न लिखा, मतलब विच्छिन्न की वजह। हाँ, विच्छिन्न के पहले जो उपरम लिखा है, ऊपरी में है कि उपरम है? आप उपरम भी लिखा हमारे, उपरम लिखा है। खुलासा नहीं, बिना खुलासा के होगा नहीं है, ये समझेंगे। उपरम का अर्थ क्वेश्चन में लिखा है विच्छिन्न, विच्छिन्न हो गया ना, भेद हो गया। विच्छिन्न मतलब भेद हो जाना, अलग हो जाना, पर भी अतः प्रवृत्त संक्रमण की प्रकृति के समान सार्थकता बन जाती। शंका ऐसा होने पर तो अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में जो भेद पड़ जाते हैं ना, 5 में 6 भेद पड़ते हैं ना, क्या नाम, संज्ञा, मैथुन संज्ञा, वेद 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 अपगत वेद, ऐसा भेद पड़ता है ना, वो 9वें में पड़ता है। हाँ, अनिवृत्तीकरण में, ये अभी 8वें की बात। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान ना, संतुलन, क्रोध संतुलन के बंद से ऊपरी विच्छिन्न होने पर, अगर करेक्ट पकड़ा, ये तो 8 उसके नीचे हो गया, हो गया, ये समझना पड़ेगा। शंका ऐसा होने पर तो अपूर्वकरण गुणस्थान में निद्रा और प्रचला, इन दोनों के बंध विच्छेद होने पर अतः प्रवर्त संक्रमण का प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्व संक्रमण से पूर्व शेष प्रकृतियों के सत्व को विषय करने वाले उस अधः प्रवृत्त संक्रमण का सर्व संक्रमण के अभाव में उसका भी अभाव रहता है। विशेषार्थ, यहाँ पर प्रश्न यह है कि नाम कर्म के देवगति संबंधी जो 5 बंध स्थान बतलाए गए हैं, उनमें प्रथम 4 तो बराबर देवगति से संबंध रखते हैं, किंतु वह यशस कीर्ति प्रकृति संबंधी बंध स्थान तो देवगति के साथ बांधने वाला नहीं कहा गया है। तब फिर उसे देवगति संबंधी बंध स्थानों में क्यों गिनाया है? इसका समाधान इस प्रकार किया गया है, यद्यपि यह ठीक है कि यहाँ देवगति के बंध का संबंध नहीं है, तथापि यशः कीर्ति प्रकृति के बंध करने वाले जीव का उससे पूर्व के गुण स्थान में देवगति के बंध से संबंध रहा है। अतः भूतपूर्व न्याय से उसे देवगति संबंधी भंगों में सम्मिलित कर लिया है। इस भूतपूर्व न्याय के समर्थन में यहाँ आचार्य ने दृष्टांत दिया है कि यद्यपि अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में जब क्रोध संज्वलन कषाय के बंध की विच्छित्ति हो जाती है, तब अधः प्रवर्त संक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह संक्रमण बंध योग्य काल में ही होता है, पर तो भी उसमें क्रोध संज्वलन कषाय संबंधी अधः प्रवृत्त संक्रमण कुछ काल तक होता ही रहता है, जब तक कि उस कषाय का सर्व संक्रमण न हो जाए। इस प्रकार देवगति बंध का विराम हो जाने पर भी उसकी परंपरा को भूतपूर्व न्याय से मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। हाँ, आगे पढ़िए ममता बहन जी, पढ़िए आगे। इसमें बहुत खुलासा चाहिए, इसमें बहुत शांति से खुलासा पूर्वक समझना पड़ेगा, बहुत गंभीर अर्थ छिपा हुआ इसमें।
प्रकटीकरण गुण स्थान में क्रोध संजुलन संबंधी अधा प्रवृत्ति संक्रमण के उदाहरण पर से यह शंका उठ खड़ी हुई कि जिस प्रकार अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में क्रोध संजुलन की बंध विक्षिप्ति होने पर भी उसमें अधा प्रवृत्ति संक्रमण होता रहता है, उसी प्रकार अपूर्वकरण गुण स्थान में निद्रा प्रचला के बंध विच्छेद हो जाने पर भी उनमें अधा प्रवृत्ति संक्रमण होना चाहिए। इस शंका का आचार्य ने इस प्रकार निवारण किया है कि उक्त अधा प्रवृत्ति संक्रमण की प्रवृत्ति तो केवल सर्व संक्रमण से पूर्व सत्ता में वर्तमान शेष सब कर्मों को सांसारिक प्रकृति नाचे विषय करती है, नामेव सांसारिक प्रकृति नामेव विषय करती है, किंतु जिन कर्मों का सर्व संक्रमण होता ही नहीं है उनमें वहाँ अधा प्रवृत्ति संक्रमण नहीं हो सकता। ऐसी केवल 4 ही प्रकृतियां हैं, क्रोध संजुलन, मान संजुलन, माया संजुलन और पुरुष में, जिनका अधा प्रवृत्ति संक्रमण और सर्व संक्रमण होता है। निद्रा, प्रचला, अशुभ वर्णाधिचार और उपघात, इन 7 प्रकृतियों का अधा प्रवृत्ति संक्रमण और गुण संक्रमण ही होता है, सर्व संक्रमण नहीं। देखो भौमटसार कर्मकांड 419 से 428 पेज तक। निद्रा और प्रचला का मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लगाकर अपूर्वकरण के प्रथम सप्तम भाग तक तो अधा प्रवृत्ति संक्रमण होता है और वहाँ उनकी बंध विक्षिप्ति हो जाने पर उनका अधा प्रवृत्ति संक्रमण बाधित होकर ऊपर सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक गुण संक्रमण होता है। अतः उनकी बंध विक्षिप्ति के पश्चात उनका अधा प्रवृत्ति संक्रमण नहीं होता। इसमें हमारा ना शुरू में थोड़ा मिसिंग है, जो नाम बोले ना आपने, वर्तमान शेष सब कर्मों को विषय रखिए, तो जो नाम बोले थे ना वो मिसिंग है, नहीं है। एक बार फिर से बोलेंगे मंगल होगी? जी जी हाँ ये जो यह ना इस शंका का आचार्य ने इस प्रकार निवारण किया है कि उक्त अधः प्रवृत्ति संक्रमण की प्रवृत्ति तो केवल सर्व संक्रमण से पूर्व सत्ता में वर्तमान शेष सब कर्मों को विषय करती है, किंतु जिन कर्मों का सर्व संक्रमण होता ही नहीं है उनमें वहाँ अधः प्रवृत्ति संक्रमण नहीं हो सकता। ऐसे केवल 4 ही प्रकृतियां हैं, क्रोध संजुलन, तो बंद बोलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो ओके करूँ? हाँ हो गया था। ठीक है दीदी, अभी लिख ली। हाँ लिख लिया भाभी। यहाँ पर वो जो सत्ता में वर्तमान कुछ कर्मों को ब्रैकेट में आया सांसारिक प्रकृति नाम है, और इसका भी अर्थ समझना आवश्यक है। क्या है अभी का समय हो गया है, आगे की चर्चा अपन कल रखेंगे। जिनवार स्तुति। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सत्यवादे। अंतिम जी। नमो
दानं नमो आयुधां नमो वज्रायणां नमो रिहन्तां नमो आयुधां नमो वज्रायणां नमो रिहन्तां नमो सिद्धां नमो आयुधां नमो वज्रायणां बोलिए द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो।